केंद्र में मोदी सरकार है, उसके बावजूद ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? देखिए, कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी ने तय कर रखा है कि किसी प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम राज्य स्थापित हो, किसी प्रकार से या मुस्लिमों का बाहुल्य हो। और वो जो चिकन नेक है, वो जो बंगाल का एक हिस्सा आज दोनों अपने देश के दो भागों में विरोध करने के लिए एक छोटी जगह है, उसको किसी प्रकार से हिंदू विहीन किया जाए। और यही कारण है कि वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर वहां पर हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर, विशेषकर दलित समुदाय को लक्ष्य बनाकर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आज उन्होंने जो अत्याचार किए हैं वो कोई जाति विशेष देख करके नहीं किए हैं, बल्कि सबको काफिर मानकर, जो नॉन मुस्लिम है सबको काफिर मानकर उनके प्रति अत्याचार किए जा रहे हैं। हत्याएं हो रही है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बहन बेटी को छोड़ दीजिए और चले जाइए। लोगों को ये कहा जा रहा है, माता बहनों को, कि आप आइए, अगर पति को छुड़ाना है तो आप यहाँ आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। इस प्रकार की जो ये दुष्कृत्य हो रहे हैं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ बंगाल सरकार बिल्कुल आक्रमण्य होकर बैठी हुई है। ये राज्य सरकार का मामला है। हाँ, ये जरूर है कि जब अति हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। हम आज ये भी मांग करने आए हैं कि बंगाल को अब सहन करने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक जो सरकार, चुनी हुई सरकार है, वो अपना काम करने में विफल रही है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की मांग करने भी आए हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के हालात थे, लेकिन केंद्र सरकार को कोसा गया था और अभी फिर वापस ऐसे हालात हैं, आप राज्य सरकार पे डाल रहे हैं। हमेशा ये नहीं कहा जाएगा कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो राज्य सरकार को गिराने के लिए कर रही है। आज ये सही है कि लोकतंत्र तरीके से जो चुन के आई है सरकार, उस सरकार को एक पूरा मौका दिया जा रहा है। उस सरकार को कहा जा रहा है कि आप अपने राज्य में कानून व्यवस्था संभालिए, लेकिन नहीं संभालेंगे तो वो भी एक हत्यार होगा। सरकार जब जिस स्तर पे जब चाहेगी वो करेगी, लेकिन हमारा काम मांग करना है। हम मांग कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वहाँ स्थिति नहीं संभलती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो। हमारे सर्व जातीय हिंदू समाज की ओर में बड़ा आक्रोश है कि ममता सरकार को तुरंत राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए हिंदुओं में बड़ा आक्रोश है। और ये पूरे देश में आक्रोश रैली निकाली जाएगी यदि हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किया और ममता बनर्जी सरकार को अब तुरंत तत्काल बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति शासन लिया ने हिंदुओं का रहना बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है और हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वोट के नाम पर, राजनीति के नाम पर उन पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को तुरंत बाहर निकाला जाए, ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए। हिंदुओं पर हिंदू लोग अब नहीं सहेंगे अत्याचार। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं में आक्रोश है और यदि ममता सरकार बर्खास्त नहीं की गई तो पूरे हिंदुओं में, पूरे भारत राष्ट्र में इस प्रकार का आक्रोश है। ये हिंदू सनातन कभी सहन नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में जो नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है, उस सारे नरसंहार को देखते हुए सारा हिंदू समाज विक्षुब्ध है। और ममता बानो जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। ये भूल गई है कि ये देश हिंदुओं का है और यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत को लूटकर, हिंदू परिवारों को बेघर करके, आगजनी करके, लूटपाट करके पूरा बर्बाद करने पे जो तुली हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। कोई देखने वाला नहीं है कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सभी संतों के साथ और हमारे प्रबुद्ध जनों के साथ आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि निश्चित रूप से इस बात को सुनिश्चित करें कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, हिंदुओं को सुरक्षा मिले। ये भारत देश है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये भारत देश है, ये मुस्लिमों का गढ़ नहीं है। यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं उनको बर्बाद ना करें, नहीं तो हिंदू पीछे नहीं हटेगा। हम इसका प्रतिशोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे और अपनी आवाज को आगे से आगे बढ़ाएंगे ताकि वहां पर हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदुओं को सुरक्षा मिले। ये बड़ी चिंता की बात है पूरे देश के लिए। ये क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ममता बानो चुप क्यों है? कोई कदम क्यों नहीं उठाती? उसके घर में आज अगर इस तरह से होगा तो वो चुप होगी क्या, जो हिंदुओं का घर बर्बाद कर रही है, हिंदुओं को तबाह कर रही है। इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, हिंदुओं को सुरक्षा मिले और हिंदू परिवारों को सुरक्षा के साथ साथ उनके जो घर बर्बाद हुए हैं, परिवार बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, उनका भरपाई करे। केंद्र में मोदी सरकार है, हिंदुवादी सरकार है, क्या लगता है उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है? आपकी मांग वहां तक नहीं पहुंची? मोदी सरकार को काम करना पड़ेगा। मोदी सरकार ने ये विश्वास दिलाया है कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे,
वो तो सबकी रक्षा करने की बात करते हैं। क्यों चुप बैठी है सरकार, क्यों नहीं आगे आती? और अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वो चुप क्यों है, रुक क्यों रही है? राष्ट्रपति शासन लागू करने में देरी क्यों हो रही है? क्या बात की मजबूरी है, मुझे समझ में नहीं आता। किस चीज के लिए दबाव में आ रही है? मेरा ये अनुरोध है मोदी सरकार से कि मानवता की रक्षा के लिए आगे आए। औरों की रक्षा तो वो कर ही रहे हैं, मानव सेवा, हिंदुओं की सेवा करे, थोड़ा बोले, वहां पे कदम उठाए, कोई सख्त कदम उठाए। ये कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी ने तय कर रखा है कि किसी प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम राज्य स्थापित हो, किसी प्रकार से यहाँ मुस्लिमों का बाहुल्य हो। और वो जो चिकन नेक है, वो जो बंगाल का एक हिस्सा आज दोनों अपने देश के दो भागों में विभक्त करने के लिए एक छोटी जगह है, उसको किसी प्रकार से हिंदू विहन किया जाए। और यही कारण है कि वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर वहां पर हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर, विशेषकर दलित समुदाय को लक्ष्य बनाकर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आज उन्होंने जो अत्याचार किए हैं वो कोई जाति विशेष देख कर नहीं किए हैं, बल्कि सबको काफिर मानकर, जो नॉन मुस्लिम है सबको काफिर मानकर उनके प्रति अत्याचार किए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बहन बेटी को छोड़ दीजिए और चले जाइए। लोगों को ये कहा जा रहा है, माता बहनों को, कि आप आइए, अगर पति को छुड़ाना है तो आप यहाँ आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। इस प्रकार की जो ये दुष्कृत्य हो रहे हैं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ बंगाल सरकार बिल्कुल आक्रमण्य होकर बैठी हुई है। ये राज्य सरकार का मामला है। हाँ, ये जरूर है कि जब अति हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। हम आज ये भी मांग करने आए हैं कि बंगाल को अब सहन करने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक जो सरकार, चुनी हुई सरकार है, वो अपना काम करने में विफल रही है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की मांग करने भी आए हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के हालात थे, लेकिन केंद्र सरकार को कोसा गया था और अभी फिर वापस ऐसे हालात हैं, आप राज्य सरकार पे डाल रहे हैं। हमेशा ये नहीं कहा जाएगा कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो राज्य सरकार को गिराने के लिए कर रही है। आज ये सही है कि लोकतंत्र तरीके से जो चुन के आई है सरकार, उस सरकार को एक पूरा मौका दिया जा रहा है। उस सरकार को कहा जा रहा है कि आप अपने राज्य में कानून व्यवस्था संभालिए, लेकिन नहीं संभालेंगे तो वो भी एक हत्यार होगा। सरकार जब जिस स्तर पे जब चाहेगी वो करेगी, लेकिन हमारा काम मांग करना है। हम मांग कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वहां स्थिति नहीं संभलती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो।